अरे छोटी को है। ग्राम गीत का मर्म, पाठ का व्याख्या। अरे बड़ा दिक्कत होता है, हमको सही से करना पड़ता है ना, पढ़ाना ना है। देखो बच्चों, किसी देश के काव्य उद्भव साधारण वहां की दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की सहती, उसकी विविधता का आलोचना रहता है। सामाजिक जीवन में सामाजिक जीवन और काव्य दोनों मिलाकर देखने से पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य जीवन का प्रवाह किस दिशा में और कितनी दूर तक जा सका है। परिस्थिति की प्रवस्था के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बना है और कहां तक परिस्थिति उस समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठ सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में कृत्रिम शिष्टाचार का भी प्रतिबंध नहीं माना है। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं, प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत रमणीय बाह्य और अंतर विरोध को दिखाया गया है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती या कला गीतों में नहीं। एक और चीज आ गया इसमें, देखो ग्राम गीत, दूसरा एक नाम आया इसमें कला गीत। ग्राम गीत और दूसरा आया कला गीत। ये जो ग्राम गीत क्या है, ग्राम गीत अब सुनिएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे गांव में गाया जाने वाला गीत है, खैर हर जगह गाया जाता है, बिहार में लगभग सब जगह गाया जाता है ये। बाकी आउट ऑफ स्टेट आते हैं तो नहीं गाया जाता है, उन लोगों को आता नहीं, हिंदी में गाया भी नहीं जा सकता ना, भोजपुरी बड़ी अच्छा लगता है, बताइए वो किए थे। इसके बाद में कला गीत क्या है, जैसे ये सिंगर का जो गाना आता है, बहुत सारा गाना आता है ना, जैसे ये गाना ना आया था ये बादल बोल दो बरसने को, फिर इसके बाद में जैसे वो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ऐसा कुछ गाना आता था, ये कला गीत कहलाता है। कौन सा गीत कहलाता है ये? आइए ग्राम गीत क्या है, ये कोई ढोलक एगो लिए रहता है उसमें, लेकिन कोई उसका तालमेल नहीं होता है, बस आवाज़िए इतना बढ़िया से निकलता है कि वो अच्छा लगने लगता है। तो जितना आसान ग्राम गीत है उतना कला गीत नहीं है। जीवन का आरंभ जैसे शैशव, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशुक कवित्व है जो क्रम कीड़ा के ताल पर रचा गया है। ग्राम गीत रचा किसे गया है, रचना का मतलब कैसे आता है, जमन जमन काम होता है वैसे गीत गाया जाता है। तिलक चढ़ता है तो तिलक वाला गीत गाया जाता है ना, खाना खाता है तो बैठ के गाली सुनता है सब कोई, खाना खा के जब भगाना रहता है तो फिर भगाने के लिए गाली होता ना, जैब कि ना। तो ऐसा कुछ वो कोची पे दर्शाया गया है, बिल्कुल जैसे जैसे देखता है सब वैसे वैसे चालू कर देता है, बुझा रहा है ना। तो क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, यह कहना उपयुक्त न होगा। मनोरंजन के विविध विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ क्रम विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। वो देखे होंगे जाता होता में जब गेहूं पिसाने लगता है, छठ में देखे होंगे, तो गीत चालू हो जाता है, वही पक्का गीत चालू हो जाएगा और खूब रच रच के गीत गाएंगी। तो वो गीत काहे गाती हैं, उनको भुलाने के लिए कि इतना जो मेहनतिया कर रहे हैं, मेहनतिया क्या करना है उसमें से भुलाना है, उसके लिए क्या किया जाता है, गीत गाया जाता है। उस समय उनका अभिप्राय साधारण यही रहता है कि परिश्रम श्रम को हल्का करने पर जो थकावट आई रहती है उसका ध्यान हटाकर मनोरंजन चित्त में संलग्न किया जाए। अरे बबुआ, जो कर्म विधान होता है, ब्याह शादी हो और भी कोई पूजा वूजा हो, उसमें बहुत काम रहता है, उसमें गीत गा के ना भूलवाओगे ना तो थक जाएगा आदमी, गीतिये में भुलाइल रहता है ना, समझ में आया? वैसे ही होता है। इसके बाद में कुछ ऐसे गीत हैं जो
भाव उमंग में गाए जाते हैं। जैसे जन्म पर सोहर गाया जाता है, धन धन भाग ललनमा तुझ लिहल जन्मवा न हो। ऐसा मुंडन में कपार पर छिलाता है पहला बार। यज्ञोपवीत विवाह पर्व त्योहार के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें उल्लास उमंग की ही प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह, पतोहू, सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया है। खाली औरतें नहीं गीत गाती है, गांव में रहेंगे तो रोपना उपना आता होगा, धान रोपने वाला देखे हैं? कोई नहीं देखे हैं? तो वो रोपना जो होता है ना, बड़ी रच रच के गीत गाता है। अच्छा, आप लोग कोई आदमी गीत गाएगा तो क्या खराब लगेगा ना? अरे नहीं, कुछ नहीं होता है। कोई भी गाएगा तो अच्छा लगेगा। तो पुरुष भी गाते हैं। पुरुष कब गाते हैं? हल जोतते समय। अब आप लोग बैल से हल देखे हैं जोतते हुए कभी? दो बैल रहता है, एगो हर बांध दिया जाता है, लेके इसे चलाया जाता है। नाव खेने पालकी आता था पहले। पालकी वो होता है ना, वो शादी ब्याह में लड़का लड़की को डोली ढोने वाला पहले बड़ी गीत गाता था। अब तो वो सब आता ही नहीं है, बहुत कम है कि आता है। वैसे जगह पे आता है जहां पे वो क्या कहा जाता है, गाड़ी वगैरह ना जा सके, तो वैसे आता है। अरे वो तो ठीक है, पहले साइकिल पे जाता था सब बैठ के। पुरुषों ने भी बनाए, परंतु सब मिलकर ग्राम गीतों की प्रकृति अस्त्रैण ही रही। कितना भी पुरुष गा ले, लेकिन ग्राम गीत को सबसे ज्यादा गांव का गीत कौन गाती है? स्त्रियां ही गाती है। स्त्रियों ने जहां कोमल भाव की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां, प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत की हृदय की बाड़ी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। ग्राम गीत जो है ना, गांव का गीत, वो हृदय से, हृदय मतलब दिल से गाया जाता है, दिमाग से नहीं। अभी ये बोलोगे ये कुछ ही है, दोनों तो एक बतिया है ना? नहीं, एक बतिया नहीं है। जैसे कोई अगर आदमी सड़क पर कराह रहा है कुछ दर्द से, तो अगर हृदय से उसका सेवा करना चाहते हैं तो उसको उठाइएगा, पूछिएगा कि क्या हुआ है। अगर कोई करा रहा है, मस्ती से पूछेगा तो बोलेगा इसको दे दो ना 50 रुपया, चलो निकलो। तो ये मस्तिष्क का बात हुआ कि उसको खाली 50 रुपया दो, निकलो। अब पढ़े थे सिंपैथी, एक चैप्टर था 7 क्लास में। तो एक आदमी जब मिलता है ना, तो एक रिच आदमी मिलता है, घमंडी आदमी मिलता है, उसको सोना का एक सिक्का देता है जो करा रहा था लेखक को। और वही एक गरीब आदमी मिलता है तो उसको खाना देता है, उसका पैर दबाता है, सब कुछ करता है, उसको सेवा करता है। तो वो जो सोना का सिक्का दिया था उसको वापस कर दिया गया, वो ले जाके कुछ दिन के बाद वापस कर दिया। लेकिन सोचो अगर तुम्हारा कोई सेवा करके चला जाए, वो कैसे वापस करोगे? अब वो तो मुश्किल हो जाएगा ना देना। क्या उसका मोल दोगे? नहीं दे सकते हो। एक ही उपाय है, उसका जाके क्या करना पड़ेगा फिर हमें? अब सेवा करना पड़ेगा। तो ये जो पहला आदमी सोना दिया था, उसको गोल्ड का सिक्का दिया था, वो कहां से दिया था? मस्तिष्क से। मतलब उसका दिमाग कहा कि बस इसको सोना का सिक्का दे दो, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरा आदमी कहां से काम किया था? हृदय से। तो यही बात है, ग्राम गीत जो होता है हृदय से निकलता है। कहां थे हम? इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्वता इस बात में है कि वे व्यक्ति के साथ लेकर उनको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए हैं। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीत पर ही आकर ठहरना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। ग्राम गीत से ही काल्पनिक विचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य और जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया, जिसका संस्कार अब वर्तमान है। ग्राम गीत का भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि को इतना प्रतिनिधित्व किया कि सारी व्यक्तित्व सत्ता में समष्टि में तिरोहित हो गई और उस प्रकार लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, परंतु इसकी मुख्य बात यह थी कि कला गीत
अपनी रूढ़ियां बनाकर चले। कला गीत का क्षेत्र जितना व्यापक और विस्तृत हुआ, उसके अनुसार यदि कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़ि प्रियता रही थी न रहती तो उसके समरूपत्व का निर्वाह संभव न होता। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित माना गया। अत्यधिक संस्कृत और परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका, और यह उस समय तक संभव नहीं जब तक मानव प्रकृति को ही विषय मानकर काव्य गीत की रचना की जाती रहेगी। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही है कि ग्राम गीत की रचना जो कि प्रकृति स्तृण थी, वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष के रचयिता दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म स्वाभाविक भेद हो सकता है, वह ग्राम गीत और कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। गांव का जो गीत था पूरा तरह से स्त्रियां ही गाती थी, लेकिन कला गीत में ये बहुत सारे पुरुष उसमें घुस गए। भोजपुरी में ही गाना गाता है, बहुत सारा है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए खेसारी लाल, पवन सिंह, तो ये सब आदमी ही है, लेकिन गीत गाता है ये सभी भोजपुरी में। इसके बाद ग्राम गीत में स्त्री की और पुरुष के प्रेम का जो आशंका थी, वो कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, ऐसे ही समाज के विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य की रचना जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण था वह विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उसमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि के स्वाभाविक गुण माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि प्रादोत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य की रचना करने में रसोत्कर्ष का काम कुछ सामाजिक धारणाओं के बल पर ही चल जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत अंश अपने चरित्र नायक में ही विशिष्टता प्राप्त करने के चेष्टा में खर्च हो जाता है। ग्राम गीत की अब प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी है। एक दुखी भिखारिण भी हृदय की उच्चता में रानी को मात दे सकती है, इसकी कल्पना उस समय हमें न थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता ज्यों-ज्यों कम होने लगी, त्यों-त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा, और इस प्रकार के काव्य में ऐसे पात्रों को सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। हृदय की उच्चता, विशालता किसी समय में हो, चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना कवि का मर्म है। ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत बार आए हैं। इन लोगों का नाम बहुत बार आता है। किसका किसका? दशरथ का, राम का, कौशल्या का, सीता का, लक्ष्मण का, यशोदा का और कृष्ण का। उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। इनका नाम काहे आता है? नाम उसी का लिया जाता है जिसमें कोई खास बात होता है। जैसे ग्राम गीत में ससुर के लिए, ससुर को ससुर भी कहा जाता है। ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम या कृष्ण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा, देवर के लिए लक्ष्मण आदि सर्वमान है। इसका कारण यह हमारा पिछला संस्कार भी है जो हमारे धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है। मतलब ये जैसे यशोदा का नाम लिया जाता है कि उसके जैसा सास मिल जाए, इसके बाद में ससुर दशरथ जैसा हो, तो ये नाम लिया जाता है। एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अनाज है, वो सोनों के सूप में ही फटक कर उसे साफ करती है। ये गाना गाया जाता है। जैसे गीत सुने होंगे कि हाथी पर चढ़ के आवतवन भैया, घोड़ा पर चढ़ के आवतवन, ऐसा आता है ना। अरे वो काली मैया के गीत में आता है ना, झुलत झुलत मैया के लगले पियसिया होके चली भैली ना मलिनिया के घर। फिर मलिनिया से कहती है पानी पिलाओ, तो कहती है ना कि हमारा गोद में लड़का है, हम कैसे तुमको पानी पिलाए? तो बोलते सोना के पलंग पे सुला दो। तो सोना का पलंग है घरवा, बुझा रहे ना। तो वो गीत गाया जाता है, ऐसा गाया जाता है। मतलब एक गरीब रहेगा तो भी वो अपने को क्या दिखाएगा? बहुत अमीर ही दिखाएगा। ये ग्राम गीत का मर्म है।
लक्ष्मण का नाम इसलिए आ जाता है ना कि लक्ष्मण सीता लक्ष्मण जो थे ना, वो लक्ष्मण की भाभी थी सीता। ये जो रिश्ता होता है ना बहुत स्वच्छ होता है। ये गाना वाले बहुत बर्बाद करके रख दिए इसको। इसमें एक सीता को खोजते खोजते ना वो जूड़ा फेंकी थी सीता माता, कहा जाता है रामायण में। तो राम दिखाए कि देखो तो लक्ष्मण सीते का ना है। लक्ष्मण जानते हो क्या कह रहे हैं, जूड़ा था कि कुछ कान में का था, कान में का था, वो फेंकी थी। तो सीता लक्ष्मण को दिखाए राम कि देखो तो सीता का है। तो बोला कि नहीं, हम नहीं जानते हैं किसका है। तो बोले क्यों? तो बोला हम आज तक उनका मुंह ही नहीं देखे हैं, हम खाली पैर देखे हैं, पैर में का जो अंगूठी है उनका है, तो इसलिए इनका नाम लिया जाता है। तो इतना स्वच्छ प्रकृति था इनके बीच में। तो बच्चे भी अब राजा रानी राक्षस भूत आदि जानवरों की कहानी सुनने के लिए ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। आप लोग सुनते हैं घरे नानी की कहानियां ऐसी हुआ करती थी। रात को सुलाने के लिए कहानी कहा जाता था, अब तो नहीं होता है। होता है दादी लोग कहानी कहती हैं बैठ के। एक राजा था, रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। लड़के भाई इतने सुना था, बोला कि अब बस करो। मैं इमेजिन करने लगता है तो हाँ देखला पर रात भइल बा। लड़के बाद डरा के सो जाता है। साधारणतः प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती हैं चुप रहो, उसके अतिरिक्त जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है उनके संबंध में जानने की लालसा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। बच्चों की भांति मनुष्यों को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है वैसे कहानियां रुचिकर मालूम पड़ती है। ग्राम गीतों की रचना में ऐसी प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। जबराव जी, मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिसका बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। कहानी जो बनाया गया ना, अब सुने होंगे ज्योतिया के पर्व आता है, ज्योत पुत्रिका कहलाता है। मम्मी भुगती हैं अपने बेटों के लिए, उसमें निर्जल रहती हैं बिल्कुल नहीं, वो कुछ खाती पीती नहीं है, बहुत खतरनाक पर्व है वो। तो उसमें शाम को कहानी सुनना रहता है। ज्योतिया कहानी सुना है? कौन नहीं सुना है? हम तनी मनी सुने हैं। तो शाम को कहानी सुनना रहता है। वो कहानी में यह दिखाया जाता है कि ज्योतिया भूखने से मेरा जो बेटा है, मेरी बेटी है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भूख प्यास है उस कहानी के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। नहीं तो अनेरिया तुमको कह दिया जाए कि दिन भर भूख जी है, पूछे काहे? तो वो कहानी के माध्यम से, अब देखो बताते हैं, 4 बजे तक कहानी सुनाया जाता है। तो 4 बजे तक भूख बढ़िया से लग गया होगा, तो ये कहानी का डोज दे दिया गया। देखिए एक आदमी था, एक औरत थी, उसके 3 लड़के थे, जुतिया भूखी तो उसके लड़का बढ़िया हो गया। ऐसा ही ऐसे ऐसे कहानी होता है ना कि लास्ट में भूखना कंपलसरी हो जाता है। तो वो माँ समझने लगते ओ हम ठीक पिए, हम अपन बच्चों को क्या कर लिए, कुछ नहीं होने देंगे। तो उस प्रकार से कहानी भी कहा जाता है। प्रेम दशा की व्यापक विधायनी होती है, जीवन में उतनी कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वो क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरहाकुल पुरुष पक्षी लता द्रुम अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता है। वो आया था ना वो गाना वाना में सुने होंगे, वो बोलता है, जैसे बोलता है ना, उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, उसको पता है मेरा नाम। बादल बताएगा तो नाम है, वो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट क्या देखा है, बकलोलाई है कि नहीं है पूरा वो। लेकिन नहीं, वो प्रेम में कहा जा रहा है, हवाओं के कान होते हैं। तो लेकिन खिसिया के जाके बादल से पूछ लो, जो जबरदस्त आएगा। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समष्टि कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यह उत्कर्ष विकास
प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ भी नहीं है। वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जीवन के अनादि सहचर हैं। प्रकृति का यह सहचर अब सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है, लेकिन गमले के पौधों, पिंजड़ों के पक्षियों के साथ यह नहीं छूट सकेगा। अपने दुख के भावों को उन पर आरोपित कर हम उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। काव्य में जीवन की व्यापकता के अभाव में मानो हम बिहल से बने रह जाते हैं। प्राण भक्षक को रक्षक समझने की शक्ति भी प्रेम में है। मीरा जहर पी ली थी, मीरा जहर पी ली थी, एक पिला दिया था कोई कि वो कृष्ण से अन्यत्र प्रेम करती थी। तो बोला कि अगर तुम कृष्ण को मानती है, कृष्ण है? तो बोली हाँ है। तो वो क्या पी ली थी? जहर पी गई। लगा अगर कृष्ण होंगे तो तुम मरेगी नहीं। और सच में नहीं मरी। उसका जहर कौन पी गए थे? कृष्ण पी गए थे। तो वैसे ही वो जहर को अमृत समझ के पी गई। तो अगर आप उदार भावना से किसी को देखिएगा तो रक्षक भी, भक्षक मतलब मुआने वाला भी आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर आपका नेचर खराब है तो भाई भी दुश्मन लगने लगेगा, चाहे दोस्त भी क्या लगने लगेगा? दुश्मन लगने लगेगा। तो वही बात है। ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहां नायिका अपने प्रेमी के खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से पता पूछती है। सुनो, कबूतर जा, कबूतर जाएगा, पता लेकर आए तो कबूतर जाएगा, कबूतर जाएगा, कोई मार दिया गुलेल से खा जाएगा कोई उसके बीच में। आदि कवि वाल्मीकि ने बिहल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता, द्रुम से पता पूछवाया है। वाल्मीकि भी जब रामायण लिखने लगे ना तो राम भी सीता को खोज रहे थे, तो उसमें भी वो पशु पक्षी से भी पूछ रहे थे कि तू लोग देखा है सीता को? तो खैर ये अगर नॉर्मल में अब जाके गाय से भी पूछोगे कि ये आदमी को देखा है, तो कोई देखेगा तो तुरंत वीडियो बना के डाल देगा कि देखो पागल आदमी है, घूम रहा है ना, हो गया। इसके बाद में अच्छा एक बात बताओ, सीता के अनुसंधान के पास राम के प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाया था, हनुमान क्या थे? बंदर थे ना, तो बंदर से भेजवाए थे संदेश कि जाओ। उसके उपरांत मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, ब्रह्मदूत, न जाने कितने दूर दूत प्रेम संभर के लिए आ धमके। मेघदूत आया, हंसदूत आया। अब तो वैज्ञानिक युग में कौन सा दूत आया है? टेलीफोन, 1 मिनट में फोन कीजिए, टेलीग्राफ, रेडियो, यंत्र दूत ही बने। पोस्टमैन को भी मर्यादा मिलनी चाहिए। पोस्टमैन भी पहले लेटर पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह। कला गीतों में पशु पक्षी, लता, द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर प्रायः मौन ही रहे हैं। बिरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम दूत गीत का दूत मौन नहीं रहा है। अच्छा, पक्षी से पूछने पर बताता होगा कि नहीं बताता होगा? अरे कुछ नहीं बताता है, वो मुंह देखता है क्या बोल रहा है, लेकिन वहां से क्या हो जाता है? संतुष्टि हो जाता है कि नहीं पूछ लिए। बुझा रहा है? तो वही कह रहा है कि मौन ही रहा है, लेकिन ग्राम गीत में जो है वो मौन नहीं रहा है। ठीक है, ये पूरा पाठ था।